हेलो बच्चों, के कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ा रहे इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसको जानने के पहले कुछ चीज को जान लीजिए। जैसे कंपनी, जैसे बिजनेस का 3 फॉर्म होता है। एक होता है सोल ट्रेडिंग, उसमें सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटर, उसमें कैपिटल एक व्यक्ति लिखा रहता है। दूसरा फॉर्म होता है पार्टनरशिप, जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति कैपिटल लिखा आता है। और तीसरा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि पब्लिक कंपनी एक तरह से है। तो इसमें कैपिटल कहाँ से आता है? मान लीजिए कंपनी को 1 लाख रुपए का जरूरत है बिजनेस को स्टार्ट करने की, 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो 1 लाख क्या होता है? किसी एक व्यक्ति से वो नहीं लाता है कैपिटल। वो क्या करेगा? मार्केट में मान पब्लिक के बीच में 10,000 शेयर 10 रुपया वाला इशू कर देगा। मैंने एक शेयर का दाम 10 रुपया रखता है। ठीक है, तो 10,000 व्यक्ति से 10,000 रुपये जमा करता है। तो इसी के लिए ये क्या हो गया? तो 10,000 व्यक्ति से पैसा क्या किया वो? 10-10 रुपया करके 10,000 व्यक्ति से पैसा लेकर 1 लाख रुपया हो गया। तो इसी को कंपनी का कैपिटल बोलते हैं। और कंपनी के कैपिटल को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि कंपनी का कैपिटल जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, एकदम सिंपल वे में। ठीक है, 10,000 लोग 10-10 रुपया दिया है, तो वो जाके कंपनी का क्या हो गया? शेयर कैपिटल हो गया, टुकड़ों में बटा हो गया। और 10 रुपया जो हुआ, एक व्यक्ति 10 रुपया जो दिया, वो कंपनी क्या गया? उसको शेयर्स बोलता है, हिस्सा बोलता है, शेयर्स बोलता है। तो जब कंपनी अब शेयर इशू करता है, तो इसके लिए कंपनी की बुक में क्या क्या जर्नल होता है, आज इसको लिखा देते हैं। एक तरह से इंट्रोडक्शन है, और ये जर्नल पूरा चैप्टर में काम देगा, शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक काम देगा। खाली इसमें थोड़ा ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट बदलते चला जाएगा। लेकिन जो जर्नल लिखा रहे हैं आपको, वो जर्नल फिक्स रहेगा। वो जर्नल ना आगे होगा ना पीछे होगा, एकदम सिस्टमेटिक वे में एकदम चला जाएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस में चला जाएगा जर्नल। इसको ध्यान से देखिएगा, ये एकदम बेसिक है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि इसे समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू का शुरू करेंगे, अभी इसको फिलहाल देखिए। तो हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं आपको? इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर्स में एक क्या होता है आपको? शेयर्स होता है। 2 मीनिंग यानी पूरा चैप्टर में जो एक घूमता रहेगा, शेयर्स होगा। और दूसरा होगा क्या चीज? शेयर कैपिटल। दूसरा क्या होगा आपको? शेयर कैपिटल। दोनों का मीनिंग हम सिंपली समझा चुके हैं। जो पब्लिक 10-10 रुपए का शेयर खरीदा कंपनी से, वो कंपनी उसको शेयर्स बोलेगा। और जो शेयर से पैसा जमा हुआ, एकत्र हुआ, 10,000 शेयर 10-10 रुपया वाला 1 लाख रुपया, वो कहलाएगा शेयर कैपिटल। कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, जो कि कैपिटल टुकड़ों में बटा हुआ होता है, कोई एक व्यक्ति कैपिटल नहीं देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता है, उसको जमा किया जाता है। उस कैपिटल को बोलते हैं कंपनी का शेयर कैपिटल। तो एक चीज जान लीजिए, मान लीजिए कि कंपनी का एक शेयर का दाम 10 रुपया कंपनी रखा है। अब कंपनी पब्लिक से पैसा मांगेगा, क्या? 10 रुपया को पब्लिक से मांग रहा है पैसा। किसके लिए? कैपिटल के लिए, शेयर कैपिटल के लिए। तो ये 10 रुपया को बोलेगा पहले 2 रुपया दीजिए, फिर 2 रुपया दीजिए, फिर 3 रुपया दीजिए, फिर 3 रुपया दीजिए। क्या हो गया? 2 रुपया, 2 और 2 4 और 2 6, 2 और 2 4, 3 7, 7 और 3 10 रुपया। टोटल 10 रुपया इस प्रकार से हुआ, टोटल 10 रुपया। तो ये पहला जो 2 रुपया होगा, इसको बोला जाएगा एप्लीकेशन मनी। याद रखिएगा, कंपनी जो पैसा मांगता है, इंस्टॉलमेंट मांगता है, जनरली 99% क्वेश्चन इसी टाइप पर आएगा, याद रखिए। तो पहला क्या होगा? पहला जो 2 रुपया मांगेगा उसको बोलेगा एप्लीकेशन मनी। फिर दूसरा जो 2 रुपया होगा अलॉटमेंट कहलाएगा। उसके बाद 2 कॉल होगा, ये फर्स्ट कॉल होगा, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल होगा। तो कहने का मतलब है, तो सीरियलिटी चलिएगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसके बाद कुछ नहीं होता है। और जनरली क्या होता है? थर्ड कॉल भी हो सकता है, तो वो आप लोगों को नहीं आएगा, और रेयर है। तो कॉल में क्या करेंगे? फर्स्ट सेकंड की जगह हम थर्ड लिख देंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसको आज हम लिख देते हैं। इसको हम क्लास खत्म करेंगे, देख लीजिए इसको। ठीक है, हाँ, इसको उतार लीजिए समझने के लिए। और क्या? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। किसके बुक में? कंपनी के बुक में। पहला आता है, ठीक है, 2 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया। पहला 2 रुपये का एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। तो लिखिए व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसको आप लोग एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आप लोग उतार लीजिए, जो करना है। व्हेन
एप्लीकेशन मनी RECD रिसीट। जब एप्लीकेशन नहीं आएगा तो एंट्री कीजिएगा। पैसा आता है तो डेबिट होता है, सिंपली बात है। तो कैश एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन किस चीज के लिए आ रहा है? शेयर के लिए। ये होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सब में शेयर जुटेगा, जान लीजिए यहाँ, क्योंकि हम लोग शेयर कंपनी में, शेयर से कंपनी जमा कैपिटल बनता है। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, अब लिखा है क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स ऑफ रुपए 2 ईच। ये तो क्वेश्चन पर लिखा रहेगा, आपको मन से नहीं कर सकते हैं। हो गया। अभी जो एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो आप पैसा क्यों मांग रहे हैं पब्लिक से? शेयर कैपिटल के लिए। किस चीज के लिए मांग रहे हैं? शेयर कैपिटल के लिए। तो दूसरा एंट्री जो होगा, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो एंट्री होगा इसका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा जो भी आया एप्लीकेशन का कहाँ चला गया? वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। कंपनी के कैपिटल को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये नरेशन हो गया। ठीक है। एप्लीकेशन काम खत्म हो गया। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो एंट्री, सब जितना भी सबका दो एंट्री होगा। एप्लीकेशन का दो एंट्री होगा, तीसरा चौथा नहीं होगा। पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया, इसके बाद एप्लीकेशन का कोई एंट्री नहीं होगा, कहीं भी कोई एंट्री नहीं होगा, भूल जाइए इसको। ठीक है, हो गया होगा, उम्मीद है स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आते हैं अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के बाद क्या होगा? आपको अलॉटमेंट होगा। ठीक है। नंबर 3, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, व्हेन अलॉटमेंट, आवंटन बोलते हैं ड्यू। ठीक है। अलॉटमेंट मनी ड्यू माने अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा हम लोग मांग रहे हैं। ड्यू, ड्यू मतलब बाकी होता है, DUE, ड्यू। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो इसके लिए नीचे कीजिएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ALLOT, अलॉट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसका एंट्री होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, नरेशन। ठीक है। बीइंग allotment money
ड्यू ऑन, मान लीजिए 1000 शेयर्स, ये क्वेश्चन पर होगा 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 2 each, 2 each हो गया। उसके बाद नंबर 4, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, व्हेन क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, इसका भी 2 एंट्री होगा अलॉटमेंट का, तीसरा नहीं होगा। तो व्हेन अलॉटमेंट मनी RECD मतलब रिसीव, अलॉटमेंट का मनी आ रहा है, तब इसके लिए क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसका पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट का आ रहा है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। being allotment money received, being allotment money received। चलिए हो गया, इसको इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए या उतार लीजिए, कुछ सेकंड हम रुक जाते हैं। हो गया, एप्लीकेशन का एंट्री हो गया, 2 एंट्री था, अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री होगा। अब 2 कॉल, उसको कॉल होता है फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। कॉल में होता है याचना या मांग, तो फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। ये मान लीजिए 3 रुपया और 3 रुपया, एक एग्जाम्पल 10 रुपया, 2 और 2 4 हो गया, फिर 3 और 3 6, 6 और 4 10, मान और 4 एंट्री होगा, तो टोटल एंट्री 8 ही होता है जनरली। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे एंट्री होगा, लेकिन ये जो बता रहा है आपको, ये आपको समझिए पूरा चैप्टर के लिए है। तो चलिए हो गया, 4 हो गया। उसके बाद आते हैं आपको नंबर 5, व्हेन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट क्या है, कॉल मनी ड्यू, मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू, ड्यू मतलब बाकी है, तो यह लिखा जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो शेयर हर जगह जुटेगा, शेयर शेयर कैपिटल, शेयर शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल पहला है इसलिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल के लिए फर्स्ट कॉल किया गया। ठीक है, किसके लिए, शेयर कैपिटल, SHARE, शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन, अब लिखा रहेगा कि 1000 शेयर्स, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, 1000 शेयर्स ऑफ ₹3 each, 2 each, 1 each, each या एवरी शेयर each। अब इसका पैसा आएगा, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी RECD रिसीव, फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, तो लिखिएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
being first call money received RECD, चलिए RECD received हो गया फर्स्ट कॉल। इसी प्रकार से आपको एक कॉल आएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। बस यही 8 एंट्री पूरा चैप्टर में घूमता रहेगा, इसमें ज़्यादा सोचने का नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए when सेकंड है ना, सेकंड एंड फाइनल, दूसरा आखिरी फाइनल कॉल ड्यू या मनी ड्यू। व्हेन सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू का व्हेन एक और जोड़ देते शेयर लिख लीजिए, क्या है व्हेन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। अच्छा छोड़ दीजिए, जब हो गया कोई बात चलेगा। व्हेन सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू तो लिखेंगे यहाँ पर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसके लिए ड्यू मांग रहे हैं, शेयर कैपिटल के लिए। तो टू क्या होगा यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। बस बिंग फाइनल कॉल ड्यू लिख लीजिए। नरेशन क्या करेंगे, सब नरेशन एक ही टाइप का होता है। बिंग फाइनल कॉल ड्यू, ठीक है, ऑन 1000 शेयर्स, तो क्वेश्चन पर लिखा रहेगा, दिया रहेगा ऑफ रुपए 2 each 3 each EACH each। बस 8 एंट्री, इसके बाद कोई एंट्री नहीं होगा। व्हेन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, इसका पैसा अब आएगा तब क्या एंट्री करेंगे, व्हेन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड RECD। अगर रिसीव्ड करते हैं पैसा आता है तो हम जानते हैं, एक ही चीज़ जानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव या रिसीव, चलिए इतना ही काफ़ी है, फाइनल कॉल रिसीव हो गया। यही आपको 8 एंट्री है जो पूरे चैप्टर में आपको आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है, एक लाइन से चलता चला जाएगा, आगे पीछे एक लाइन से होता चला जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। बाद अब जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो उसमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब एक चीज़ और जान लीजिए, हम लोग इसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है, इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ना है क्या क्या चीज़। तो आज तो कम से कम इतना ही रखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ है वो सब आप लोग को समझा देंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ट्रीटमेंट क्या क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख देंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको है डिटेल में समझा देंगे। चलिए ठीक है इसको।
क्लास को खत्म करके देखने के लिए थैंक्स।